वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान पर सर्वदलीय बैठक जारी है। सरकार ने संसद के सभी फ्लोर लीडर्स को अपने फैसले और अफगान नीति पर ब्रीफ करने के लिए यहां पर बुलाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर संसद के फ्लोर लीडर्स से उन्हें जानकारी दे रहे हैं। पार्लियामेंट एनेक्सी में हो रही इस बैठक में सरकार की ओर से विदेश मंत्री के साथ साथ विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, मीनाक्षी लेखी, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल, राज्यसभा में लीडर पीयूष गोयल और डिप्टी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी भी यहां पर शामिल है। आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे यहां मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स इस बैठक में मौजूद है। तो अफगानिस्तान पर यहां पर ब्रीफ करेंगे विदेश मंत्री और साथ ही साथ आगे की रणनीति क्या होगी, इसको लेकर भी यहां पर सलाह मशवरा होगा। इस बीच जो अंदर से खबर आ रही है, बैठक से बताया गया है कि शिवसेना ने पूछा है कि अब तक कितने भारतीयों को हम ला चुके हैं। सर, सर्वदलीय बैठक भारत सरकार कर रही है, आप लोगों की किस तरीके की चिंताएं हैं इसको लेकर के? देखिए, बहुत दिनों के बाद किसी ऐसे विषय पर राष्ट्रीय सहमति बनाने या सभी राजनीतिक दलों को एंगेज करने का जो प्रयास किया गया है, सबसे पहले तो मैं उसकी सराहना करता हूं। क्योंकि ऐसे आम सहमति बनाने के प्रयास राष्ट्रीय संकट के या राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर किए जाते हैं। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है और भारत के और अफगानिस्तान के बहुत पुराने रिश्ते भी रहे हैं। लिहाजा जो वर्तमान में वहां पर राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है, उस पर भारत की नहीं समूचे दुनिया की निगाह लगी हुई है। अनगिनत अरबों डॉलर खर्च करने के बाद अल्टीमेटली अमेरिका को वहां से निकलना पड़ा। दोहा में उनका हेडक्वार्टर है तालिबान का। वहां पर उन्होंने अमेरिका से भी और कई मुल्कों से भी बातचीत की है, जिससे निकलने का रास्ता सुगम हो सके। लेकिन मुझे अफसोस है कि जिस तरह से तालिबानियों सैनिकों ने व्यवहार किया है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तक तो अमेरिका के भी सारे सैनिक और नागरिक वहां से निकल नहीं पाए हैं और इसी तरह की चिंताएं यूरोपियन यूनियन के मुल्कों ने और रूस के मुल्कों ने की है। भारत की स्थिति सबसे अजीब है। 79 के कम्युनिस्ट कू के बाद 15 सालों तक लगभग अमेरिका ने ही तालिबान को पैदा किया, उन्होंने खर्चा किया, उन्होंने नरिश किया और अब वो सारी दुनिया की सभ्यता के लिए चुनौती बन गए। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो शरीयत के जरिए राज चलाना चाहते हैं, जिसमें लोकतंत्र के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन सामरिक हितों को देखते हुए जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, अभी भारत को कुछ दिन वेट एंड वॉच की स्थिति करनी चाहिए। इसमें दो संदेह नहीं है कि अल्टीमेटली जो वर्तमान तालिबान का नेतृत्व है, उसका अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा है। सर, शिवसेना का स्टैंड क्या है अफगानिस्तान को लेकर? देखो, अभी ये स्टैंड हमारा जो क्लियर है, बाकी सब पार्टी का भी वही रहेगा कि ये रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग के माध्यम से हम लोग जानना चाहेंगे कि हमारे कितने नागरिक वहाँ फंसे हैं, कितने नागरिकों का स्थानांतर किया, इवैक्यूएशन किया, कितने बाकी है, उनका प्रोग्राम गवर्नमेंट का कौन सा है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। ये जो हादसा हो गया, उस दरमियान किसी भारतीय की हत्या हो गई, क्या कैजुअलिटीज हो गए, ये फिगर हमें मिला नहीं, ये हम लोग जानना चाहते हैं। जो हथियार जो छोड़ गए अमेरिकन, जो हथियार प्रोक्योर किए गए तालिबान और बाद में पाकिस्तान उसका कब्जा लेंगे, वो अतिरेकी जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, हमारी सिक्योरिटी धोखे में लाएंगे, उसके बारे में हम लोग डिटेल से उनसे चर्चा करना चाहते और उनसे माहिती लेना चाहते। सर, वहाँ अफगानिस्तान में कई सिख हैं, कई हिंदू हैं जो इंडिया आ रहे हैं और भारत सरकार से नागरिकता मांग रहे हैं। शिवसेना का क्या स्टैंड है उस पर? अभी देखिए, हम वेरी रिसेंटली CAA इज पास। The purpose of the CAA is detailed during that उस समय चर्चा हुई थी। हम लोगों ने बैकिंग किया CAA को, उसको अपोज में भी कई लोग गए, लेकिन उसका मूल मुद्दा था कि हमारे भारतीय माइनॉरिटी के और किसी प्रांत में रहेंगे
और आना चाहते हैं तो उसको नागरिकत्व बहाल किया जाएगा। ये बाय वर्च्यू, ये कायदे के मुताबिक जो सिख में तो माइनॉरिटी आएंगे उसको ये नागरिकत्व बहाल किया जाएगा। अफगानिस्तान के बारे में मैं बोलता हूँ। सीधे चलते हैं अपने संवाददाता हिमांशु मिश्रा के पास। हिमांशु, इस वक्त क्या लेटेस्ट अपडेट बैठक से आ रही है? देखिए, बैठक जो है शुरू हो चुकी है। 15 मिनट हो चुके हैं इस बैठक को शुरू हुए, लेकिन बड़ी बात यही है कि सरकार की तरफ से जो प्रेजेंटेशन दी जा रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि कितने लोगों को जो है अभी तक भारत लाया जा चुका है और कितने लोगों को आगे लाने के लिए सरकार प्लान कर रही है, किन तरीके से मदद जो है अफगानिस्तान में जो भारतीय नागरिक फंसे हैं उनकी की जा रही है, और साथ ही साथ जो वहाँ माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों या बौद्ध हों या अन्य धर्मों के लोग हों, उनको अगर भारत लाना है, अगर वो भारत सरकार से मदद मांग रहे हैं तो सरकार जो है उसकी मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन साथ ही साथ उनको फिलहाल जो सहायता चाहिए उस सहायता को भारत सरकार की तरफ से कराया भी जा रहा है। ये सारी जानकारी जो है वो इस प्रेजेंटेशन में दी जाएगी, और साथ ही साथ जो है विपक्षी दलों के जो सुझाव है वो भी लिए जाएंगे श्वेता, और विपक्षी दलों को ये सुझाव के बाद ही सरकार जो है आगे अफगानिस्तान को लेकर जो रणनीति है उस पर आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक भारत सरकार ने जो है वो वेट एंड वॉच की स्थिति बनाई हुई थी, क्योंकि सरकार जो है ये चाहती थी कि पूरा फीडबैक जो है वो मिल सके और पूरे देश से एक ही आवाज जानी चाहिए। अफगानिस्तान में जो राजनीतिक बदलाव हुआ है उसको लेकर एक स्वर में एक साथ पूरा देश नजर आए, ना कि अलग अलग स्वर नजर आए। इसीलिए जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, और इस बैठक में जो है वो ब्रीफिंग के बाद सभी अपोजिशन लीडर्स की जो है सुझाव भी मांगे जाएंगे। बिल्कुल हिमांशु, नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, अमेरिका के साथ ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों को अलर्ट जारी किया है। तीनों देशों ने आतंकी हमले का खतरा बताते हुए काबुल एयरपोर्ट से सभी को दूर रहने को कहा है। अमेरिकी दूतावास की वेबसाइट पर यह एडवाइजरी पोस्ट जारी की गई है, लेकिन इस एडवाइजरी के पीछे क्या वजह है यह साफ नहीं किया गया है। काबुल एयरपोर्ट पर आपको बता दें इस वक्त भी बड़ी तादाद में अमेरिकी नागरिक मौजूद हैं जो वहां से निकाले जाने का इंतजार कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि अफगानिस्तान से अमेरिकियों को निकालने का मिशन खतरनाक है। बाइडेन ने आईसिस के हमले का खतरा भी बताया था। This evacuation mission is dangerous. It involves risks to our armed forces, and it's being conducted under difficult circumstances. I cannot promise what the final outcome will be, or what it will be, that it will be without risk of loss. But as Commander-in-Chief, I can assure you that I will mobilize every resource necessary. And we made clear to the Taliban that any attack on our forces or disruption of our operations at the airport will be met with swift and forceful response. We're also keeping a close watch on any potential terrorist threat at or around the airport. A huge effort by our military, and we will go on right up until the last moment that we can. But you've heard what the President of the United States has had to say. You've heard what the Taliban have said, and I think you've got to understand the context in which we're doing this. We're confident we can get thousands more out. But the situation at the airport is not getting any better. There are public order issues. There are harrowing scenes for those who are trying to get out, and it's tough for our military as well. We're going to continue to do absolutely everything we can to get as many people out of Afghanistan in the coming days as we possibly can. The Taliban are a recognized terrorist entity under Canadian law, and we have no plans to recognize them. We are putting pressure on them to let people flee to safety if they want to leave Afghanistan. तो एक तरफ लोगों को रेस्क्यू करने का काम चल रहा है, निकालने का काम चल रहा है, लेकिन दूसरे बीच आपको बता दें ये चिंता और बढ़ जाती है जब चीन तालिबान के कंधों पर चढ़कर साजिश रचने लगता है, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले ही तालिबान की गोद में जा बैठा है। अफगानिस्तान से अमेरिका निकला भी नहीं था कि उस पर तालिबानी ने कब्जा कर लिया। अमेरिका ने अपनी फौज को वापस बुलाना शुरू किया और इधर चीन और पाकिस्तान हरकत में आ गए।
चीन ने तो दूसरे ही दिन तालिबानी सरकार को मान्यता देने के इशारे कर दिए, तो वहीं पाकिस्तान भी फूले नहीं समाया। लेकिन अब चीन जहां थोड़ा संभल कर कदम बढ़ा रहा है, इस बीच तालिबान के साथ साथ पाकिस्तान को अफगानिस्तान के पड़ोसी देश ने भी झटका दे दिया है। बुधवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन की मुलाकात हुई। कुरैशी के मुंह पर ही ताजिक राष्ट्रपति ने दो टूक कह दिया कि उनका देश तालिबान को अफगानिस्तान की वैध सरकार के तौर पर मान्यता नहीं देगा। उन्होंने इसकी वजह भी साफ कर दी। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा कि उनका देश अफगानिस्तान में कानून व्यवस्था की अराजक स्थिति, मर्डर, लूटपाट और अफगानियों की हत्या, खासतौर पर ताजिक और उज़्बेकों समेत दूसरे अल्पसंख्यकों को सताए जाने की निंदा करता है। ताजिकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान में सरकार का ढांचा रेफरेंडम से तय हो ताकि सभी वर्गों की सरकार में भागीदारी हो। यही नहीं, देश के तमाम नागरिकों के हितों की रक्षा की जाए। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति का ये बयान पाकिस्तान को आईना दिखाता है कि जो हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी गुट को अफगानिस्तान में बड़ी भागीदारी दिलाना चाहता है, जो चाहता है कि अफगानिस्तान की सरकार का रिमोट उसके हाथ में रहे। मगर ये सब कुछ इतना आसान नहीं, क्योंकि तालिबानी इतने अलग अलग गुटों में बटे हैं कि उन पर किसी एक का काबू होना मुमकिन नहीं। इस वजह से ही चीन को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के भविष्य को लेकर डर सता रहा है। ऐसे में उसने तालिबान के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए हैं। काबुल में चीन और तालिबान के नुमाइंदों की पहली बैठक हुई। इस बीच तालिबानी प्रवक्ता हैबतुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि उनकी सरकार चीन से अच्छे संबंध रखना चाहती है। वहीं खबर है कि चीन अपने सीपैक प्रोजेक्ट को पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक बढ़ाने की फिराक में है। सूत्रों के मुताबिक चीन तालिबान को पेशावर काबुल हाईवे का प्रस्ताव देने की तैयारी कर रहा है। आज तक ब्यूरो।